आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की वोकल फॉर लोकल के मंत्र, आत्मनिर्भर भारत के मार्ग और विकसित भारत के लक्ष्य की अपील, स्वदेशी उत्पादों पर दिया बल। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने की डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु की चर्चा, कहा होनहार विद्यार्थियों को मिल रहा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर विपक्ष के विरोध की रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की निंदा, कहा किसी भी घुसपैठिए को लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने का अधिकार नहीं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विकास में तेजी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को दिया श्रेय। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात की दी चेतावनी, कुछ जगहों पर बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि त्योहारी मौसम के दौरान देशवासियों को स्वदेशी को ध्यान में रखना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि उपहार, कपड़े और साज सज्जा की वही चीजें लें जो मेड इन इंडिया यानी भारत में बनी हो अथवा भारत की सामग्री से तैयार हुए हों। जीवन से जुड़ी हर चीज स्वदेशी होनी चाहिए। आने वाले दिनों में बहुत सारे त्योहारों की रौनक होगी। इन त्योहारों में आपको स्वदेशी की बात कभी भी भूलनी नहीं है। उपहार वही जो भारत में बना हो, पहनावा वही जो भारत में बुना हो, सजावट वही जो भारत में बने सामान से हो, और भी ऐसा बहुत कुछ। एक ही मंत्र वोकल फॉर लोकल, एक ही रास्ता आत्मनिर्भर भारत, एक ही लक्ष्य विकसित भारत। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्योहारों के उत्सव के दौरान सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए तो उत्साह और बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री ने डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु की चर्चा की, जिसमें उन परीक्षार्थियों का डेटा सुरक्षित रखा जाता है जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षाओं के हर चरण को पार तो किया, लेकिन अंतिम मेधा सूची में जगह नहीं पा सके। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए निजी कंपनियां इन संभावनाशील विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी लेकर उन्हें रोजगार दे सकती हैं। प्रतिभा सेतु में उन उम्मीदवारों का डेटा रखा गया है जिन्होंने यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियों इन होनहार स्टूडेंट्स की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहाँ नियुक्ति दे सकती है। इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन है, जिसे इंजीनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इंजीनियर केवल मशीनें नहीं बनाते, वे सपनों को हकीकत में बदलने वाले कर्मयोगी हैं। श्री मोदी ने देश के इंजीनियर समुदाय की सराहना की। 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में मनाते हैं। इंजीनियर सिर्फ मशीन नहीं बनाते, वे सपनों को हकीकत में बदल देने वाले कर्मयोगी होते हैं। मैं भारत के हर इंजीनियर की सराहना करता हूं, उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून सत्र में प्राकृतिक आपदाएं देश के लिए परीक्षा की घड़ी होती हैं। पिछले कुछ हफ्तों के दौरान देश में बाढ़ और भूस्खलन से बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि इन घटनाओं ने हर देशवासी को दुखी किया है और पीड़ित परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनका दर्द हम सबका साझा दर्द है। उन्होंने परीक्षा की इस घड़ी में मानवता को सबसे ऊपर रखने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रति आभार प्रकट किया। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए,
उनका दर्द हम सबका दर्द है। जहां भी संकट आया वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल, हर कोई दिन रात जुटे रहे। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्नीफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलेंस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि किसी भी घुसपैठिए को लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने का अधिकार नहीं है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में कल आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर विपक्ष के विरोध की निंदा की। लोकतंत्र में कोई चुनाव होते हैं तो ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग मतदाता सूची की पुनरीक्षण करता है और एसआईआर मतलब 3 बातें। कोई दुनिया से चला गया, किसी के 2 जगह 3 जगह नाम है, तीसरा कोई बांग्लादेश से आ जाए, ऐसे घुसपैठिए जो पिछले दरवाजे से कुतुष्टिकरण नीति के तहत घुस जाए, ऐसे लोगों को कोई अधिकार नहीं है हमारे लोकतंत्र के पर्व में वो शामिल हो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने देश के विकास में तेजी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को श्रेय दिया। इंदौर में श्री मल्होत्रा ने कहा कि देश की विकास यात्रा में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत 55 करोड़ खाते खोले गए। जनधन योजना के माध्यम से भारत सरकार का, रिजर्व बैंक का, सभी बैंकों का ये प्रयास है कि जिस प्रकार से देश की प्रगति हो रही है वो एक इंक्लूसिव विकास हो, उसमें सभी का विकास हो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के रांची स्थित आवास पर आयोजित गणेश पूजन उत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर राज्यपाल ने विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और राज्यवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वास्तव में गणेश पूजा किसी क्षेत्र विशेष में नहीं होती है, पूरे देश में होती है। आज यहाँ पर हम आए, वास्तव में इस राज्य की प्रगति हो, तरक्की हो, ये राज्य अपनी देश में अच्छी पहचान बनाए, इस कामना के साथ पर आए हैं और सभी के लिए आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रांची रेल मंडल से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा, इसकी घोषणा कर दी गई है। यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए रेलवे ने इस बार 7 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का फैसला लिया है। इनमें से 3 ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है। इन ट्रेनों का संचालन सितंबर से नवंबर 2025 तक विभिन्न गंतव्यों के लिए किया जाएगा। इसमें शामिल सांतरागाछी अजमेर पूजा स्पेशल वाया रांची 4 अगस्त से चल रही है। 24 नवंबर तक हर सोमवार को सांतरागाछी से और हर गुरुवार को अजमेर से चलेगी, जबकि भुवनेश्वर धनबाद फेस्टिवल स्पेशल 19 अगस्त से 30 नवंबर तक प्रतिदिन भुवनेश्वर से और 20 अगस्त से 1 दिसंबर तक प्रतिदिन धनबाद से चलेगी। और अब मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। कुछ जगहों पर बारिश भी हो सकती है। रांची मौसम केंद्र ने यह जानकारी दी है। इसे लेकर तत्कालिक अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक चतरा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, गढ़वा, हजारीबाग, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, लातेहार, पलामू, सरायकेला खरसावां जिलों में कहीं कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से की वोकल फॉर लोकल के मंत्र, आत्मनिर्भर भारत के मार्ग और विकसित भारत के लक्ष्य की अपील, स्वदेशी उत्पादों पर दिया बल।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने की डिजिटल ऐप प्रतिभा सेतु की चर्चा। कहा होनहार विद्यार्थियों को मिल रहा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर। मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण पर विपक्ष के विरोध की रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने की निंदा। कहा किसी भी घुसपैठिए को लोकतंत्र के पर्व में शामिल होने का अधिकार नहीं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। विकास में तेजी के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को दिया श्रेय। और मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटे में झारखंड के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात की दी चेतावनी। कुछ जगहों पर बारिश के आसार। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।